हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको पता है कि गैट का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद आ चुके हैं नोटिफिकेशंस बहुत सारे कॉलेजेस के, जो अपने अपने यहाँ एडमिशन पोर्टल ओपन कर रहे हैं थ्रू गैट बी। या गैट बी के अलावा भी अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं या आपके पास गैट बी या गेट का स्कोर कार्ड नहीं है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में हमेशा काफ़ी बात करता हूँ। और गैट बी के लिए भी, अगर गैट बी में आपकी अच्छी रैंक है और आप एमटेक करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द ड्रीम इंस्टीट्यूट्स इसको मैं कहता हूँ। और ये इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और ये मुंबई में सिचुएटेड है। तो आईसीटी मुंबई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है अपने मास्टर्स के प्रोग्राम्स के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आईसीटी मुंबई के मास्टर्स प्रोग्राम को डिस्कस करूंगा। वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो भी डिस्कस करूंगा। चाहे आप एमटेक करना चाहते हो, चाहे आप एमएससी करना चाहते हो, दोनों ही कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं और बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल हैं। काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पे होती है। अगर आप बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी या बायो प्रोसेस में जाना चाहें या फूड में जाना चाहें या बायो फार्मास्यूटिकल में जाना चाहें, तो बढ़िया इंस्टीट्यूट है कुल मिलाकर के। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारे लिए कंटिन्यूअस मोटिवेशन जैसा तो रहता ही है, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार ला सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हो गई आपकी वेबसाइट। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सभी लोगों को मैं एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने एक नया टेलीग्राम ग्रुप फॉर्म किया है, ताकि हम गैट बी में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं उनकी मदद कर सकें काउंसलिंग के लिए। उस ग्रुप में, उस टेलीग्राम ग्रुप है बेसिकली, उसमें मैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जो जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं वहाँ पे पोस्ट करता जा रहा हूँ। तो आपके लिए एक यूज़फुल प्लेटफॉर्म हो सकता है अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए बाकी स्टूडेंट्स से। उसका पूरा डिटेल जो है वो मेरे नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर है। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे नीचे देखिए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, और नोटिफिकेशन में यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस 2024-25 फॉर ऑल मास्टर्स प्रोग्राम। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है। तो ये यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ है, आप देख सकते हैं। तो ये आईसीटी मुंबई का मास्टर्स प्रोग्राम का नोटिफिकेशन है। कौन कौन से यहाँ पे मास्टर्स कोर्स होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, और कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कौन कौन से कोर्सेज हैं। एम कैम इंजीनियरिंग, एम फार्म, एम टेक, एमई, एमएससी प्रोग्राम्स आईसीटी मुंबई के। और इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 29 मई से, यानी कि 29 मई 2024 से अवेलेबल है। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे भी आकर के देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऊपर पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, फिर लॉगिन कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है ना। मैं नीचे आता हूँ फिर से, और लास्ट डेट सबमिट करने की 18 जून 2024 है, तो अभी समय है आपके पास, आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं, मैंने बता दिया कि डेडलाइंस क्या क्या हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सा फॉर्म भरना है वो भी बता दिया। अब देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मास्टर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एक बढ़िया प्रोग्राम है, 30 सीट हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको अलाउ कर रखा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे फूड की डिग्री है आपके, फूड एंड इंजीनियरिंग या फूड टेक की डिग्री है आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फूड साइंस के लिए कोई लोगों को भी अलाउ कर रखा है। इसके अलावा आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे एरियाज़ को अलाउ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी एज इन यहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर आप देखिए मास्टर्स ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग की डिग्री देखिए। अगर इनमें से कोई भी आपने कोई भी प्रोग्राम कर रखा है तो आप अलाउड हैं। एम फार्म की डिग्री भी यहाँ पे है, 24 सीटें हैं कुल मिलाकर के यहाँ पे। तो भी आप बी फार्म अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। फिर आइए मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी अलग अलग दिए हुए एरियाज। फिर एम टेक ऑयल एंड ओलियो केमिकल्स एंड सरफैक्टेंट टेक्नोलॉजी, 18 सीट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर आइए एमटेक फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये तो काफ़ी अच्छी ब्रांच है यहाँ की। तो यहाँ पे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी या बीटेक फूड इंजीनियरिंग या बीटेक इन फूड साइंस अलाउ कर रखा है, ठीक है ना।
इसके अलावा अगर हम नीचे जाएँ तो ये जो पॉलीमर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री है, यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इधर राइट में दिया हुआ है, यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। फिर सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी है, फिर आपका टेक्सटाइल प्रोसेसिंग है, फिर इसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब नीचे आइए, यहाँ पे मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, एमटेक ग्रीन टेक्नोलॉजी है। टोटल मिलाकर के 30 सीटें हैं। एमएससी बायोटेक को यहाँ पे अलाउ कर रखा है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो फूड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को अलाउ कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को भी अलाउ कर रखा है और बीएससी टेक इन बायोटेक्नोलॉजी को भी अलाउ कर रखा है। तो ये कौन सी फील्ड है? ग्रीन टेक्नोलॉजी की फील्ड है। टोटल मिलाकर के 30 सीटें हैं। फिर आ जाइए परफ्यूमरी में, कोई भी बायोटेक्नोलॉजी को अलाउ कर रखा है, सॉरी, पर मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन परफ्यूमरी एंड फ्लेवर टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर रखा है। एमएससी केमिस्ट्री, यहाँ पे बीएससी इन केमिस्ट्री को अलाउ कर रखा है। एमएससी टेक्सटाइल, यहाँ पर भी केमिस्ट्री वालों को अलाउ कर रखा है। और नीचे आते हैं एमटेक बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी। देखिए ये सबसे बेहतरीन कोर्स है यहाँ का, जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हैं, और एमएससी बायोटेक भी एलिजिबल है। तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी और फूड इंजीनियरिंग, फूड साइंस, ये सारे लोग एलिजिबल हैं। तो ये सबसे बेहतरीन कोर्स है, और सबसे, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो टॉप रैंकर्स को गैट बी में यहाँ पे ये मिल जाता है, ठीक है, बायो प्रोसेस वाला कोर्स। पिछले साल हमारे 2 स्टूडेंट्स बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट आते हैं एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर भी फूड टेक्नोलॉजी में भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। बीई बायोटेक्नोलॉजी वाले भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। बीई बायोकेमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर के 10 सीटें हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए तो बीएससी टेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी एलिजिबल है यहाँ पे। एमटेक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल मिलाकर के 10 सीटें हैं, ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है। बीटेक इन बायोटेक एलिजिबल है, बीटेक इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबल है, एमएससी लाइफ साइंस, एमएससी बायोकेम, माइक्रोबायो, मॉलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, एमएससी इन जेनेटिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो काफ़ी वाइड एरिया दे रखा है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी वालों को, है ना। अब ये देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है मास्टर्स 2 इयर्स प्रोग्राम इन आईसीटी आईओसीबी कैंपस। तो देखिए मैं एक बार और एक चीज़ दिखा दूं, अलग अलग कैंपसेस हैं। देखिए मुंबई में कैंपस है, एक आईओसी भुवनेश्वर में कैंपस है, और एक मराठवाड़ा में कैंपस है। तो डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग कैंपसेस, वहाँ पे ये पोजीशंस जो है, या ये जो वैकेंसी, ये जो कोर्सेज हैं वो चलते हैं, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, मैं ऊपर चलता हूँ। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सारा एमटेक के बारे में, एमएससी के बारे में यहाँ पे भी डिस्कशन हो गया सारा। यस, ये भी हो गया। अब यहाँ पे आईओसीबी में देखिए, तो आप देख सकते हैं एमटेक इन फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये जो आईओसीबी में है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बायोटेक्नोलॉजी को एलिजिबल नहीं कर रखा हुआ है, हालांकि फूड की सारी ब्रांचेस को एलिजिबल कर रखा है। इसी तरीके से एमटेक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी में देखिए, यहाँ पर भी आपका बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर एमएससी इन टेक्नोलॉजी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में भी नहीं एलिजिबल है, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग आईसीटी मराठवाड़ा के कैंपस में देखें तो यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी को, एमटेक इन फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी को एलिजिबल नहीं कर रखा हुआ है, ठीक है। फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी में भी नहीं कर रखा है। तो और बाकी ब्रांचेस में भी मुझे नहीं दिखता यहाँ पे एलिजिबल कर रखा है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि 29 मई को इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इस वेबसाइट से अप्लाई करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ और मुझे बतानी है कि जो यहाँ पे एडमिशन्स हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए schedule regarding ICT entrance examination for these programs at all the 3 campuses। बेसिकली जो आईसीटी जो ये जो ब्रांचेस हैं, इनमें आईसीटी की इंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी। 3 जो इसमें कोर्सेज हैं उनको छोड़ करके आईसीटी अपना एग्जामिनेशन ले सकती है, और उसका जो डिटेल है वो आईसीटी की वेबसाइट पे अपडेट आ जाएगा। अभी तो अपडेट नहीं है उसका, लेकिन आ जाएगा इन फ्यूचर। तो जो मैंने अभी बताया कौन कौन सी 3 ब्रांचेस के एग्जामिनेशन नहीं होंगे, उसके बारे में देखिए। तो यहाँ पे मेंशन है खास तौर पे एक चीज़, पहले तो ये देखिए कि एम कैम इंजीनियरिंग, एम टेक, एम ई, एम फार्म प्रोग्राम जो है वो आर पार्टली बाय पेपर्स 2 सेमेस्टर्स एंड पार्टली बाय थीसिस 2 सेमेस्टर्स। तो क्या है ना कि
तो शुरुआत में 2 सेमेस्टर जो हैं वो आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और बाकी के 2 सेमेस्टर आपको थीसिस लिखनी पड़ेगी। और जिन स्टूडेंट्स के पास वैलिड गेट, गैट-बी या जीपैट के स्कोर्स हैं उनको फेलोशिप दी जाएगी और जिनके पास नहीं है उनकी फेलोशिप नहीं मिलेगी। एमएससी प्रोग्राम्स में कोई भी फेलोशिप नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एमटेक प्रोग्राम्स बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी गैट-बी के एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स डिज़ायरस हैं अप्लाई करने के लिए वो दे मस्ट फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स। अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फीस फॉर सबमिशन ऑफ अ सिंगल फॉर्म फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम एट ICT इज ₹1000 फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 500 फॉर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पेमेंट ऑफ दिस फीस शुड बी मेड ऑनलाइन। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल कैंडिडेट को ₹1000 और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको ₹500 एक एक फॉर्म भरने के लिए लगेगा। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे जो इनकी हैंडबुक है ICT की वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर फ्रेशली फॉर एडमिशन 2024-25। फ्रेश आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी होंगी। आपको क्या नाम है, रेगुलरली इसके अपडेट्स चेक करने होंगे इनकी वेबसाइट पे आकर के, तभी आपको पता चल पाएगा ये सारी डिटेल्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई ICT मुंबई की। तो बहुत ही ज़बरदस्त कैंपस है इसका और बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाई भी होती है यहाँ पे। और अगर आप गैटबी के थ्रू बायो प्रोसेस वगैरह में जाते हैं और फूड में जाते हैं और बायो फार्मास्यूटिकल में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट वगैरह भी है यहाँ पे। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।